नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कोलकाता से खबर है, जहां शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रूपा गांगुली डिप्टी सीएम होंगी। दार्जिलिंग इलाके से दूसरा डिप्टी सीएम होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से, जहां शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आइए, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। आखिरकार नाम का ऐलान हो गया मनोज जी, और शुभेंदु अधिकारी को लेकर पहले से ही बहुत सारी चीजें स्पष्ट थी, क्लियर थी, लेकिन यह भी कि ममता मॉडल के काट के रूप में एक आक्रामक और जमीनी पकड़ वाला नेता चुना है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, निश्चित तौर पर पारुल को कि जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, अभी जो हिंसा जिस प्रकार की हो रही है, तो पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत थी कि जो पूरे जो केडर ने जो पूरा सिस्टम जमा चुका था, पहले कम्युनिस्ट, इसके बाद टीएमसी का, उसको दुरुस्त करना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करना है, घुसपैठियों को निकालना है, और एक मजबूत प्रशासनिक पकड़ चाहिए थी। तो ऐसे अधिकारी की एक ऐसे नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी स्वाभाविक रूप से पहली पसंद थे, क्योंकि इसके पहले जो बीजेपी के तमाम नेता है, क्योंकि बीजेपी अभी वहाँ सत्ता में रही नहीं, इसलिए उनमें से किसी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं था। जो कुछ एक इक्का दुक्का जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, उन पर बीजेपी दाव लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि राज्य के अपने उम्मीदवार उनके 207 जो विधायक चुनकर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी वो अधिकारी हैं, जो वो नेता हैं जो कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। और 2021 में जब तमाम सारे बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के, लेकिन जब पार्टी सरकार नहीं बन पाई और 3 से 73 के आंकड़े पे जाके अटक गई, तो उनमें से 90% नेता वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। ऐसा ही ऑफर शुभेंदु अधिकारी को भी था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बीजेपी में डटे रहे। न केवल 2021 बल्कि 2026 में भी उन्होंने भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का इलाका माना जाता, उनका मजबूत इलाका माना जाता, वहां उनको 15,000 वोटों से शिकस्त दी। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के सूत्रधार बने। और जिस प्रकार आज उन्होंने जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे नरेंद्र अमित शाह का स्वागत करने, गृह मंत्री का जो पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, उसके बाद उन्हीं की कार में बैठकर दक्षिण काली मंदिर गए थे। तभी ये संकेत मिलने लगे थे कि पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाने का इंतजाम कर लिया है। लेकिन जिस प्रकार से महिला वोटरों ने पार्टी को भर भर कर वोट दिए हैं, और इसी का नतीजा है कि रूपा गांगुली, जो कि एक समय बड़ी फेमस टीवी स्टार रही है, महाभारत में द्रौपदी का उन्होंने किरदार निभाया था, और लंबे समय से बीजेपी में थी। बीजेपी ने उनको संसद में भी भेजा था, राज्यसभा में भी भेजा था, और हाल में विधानसभा का चुनाव जीती है। तो माना जा रहा है कि एक महिला के तौर पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि दार्जिलिंग इलाके से हो सकता है। तो दार्जिलिंग वो इलाका है कि जब अटल बिहारी के जमाने की सरकारों के समय, जब गोरखा मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चलता था, तब उनकी मदद से जो इकलौता बीजेपी का एकमात्र सांसद पिछले 2-2.5 दशक तक जीतता रहा था, वो दार्जिलिंग सीट से जीतता रहा था। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ की थोड़ा खान पान, वेशभूषा थोड़ी सी पश्चिम बंगाल के बाकी इलाकों से डिफरेंट है। तो पार्टी चाहती है कि तमाम सारा जो पूरा बंगाल है, उसको इस पूरे मंत्रिमंडल में स्थान मिले। और एक खबर ये भी आ रही है कि संभवतः शुभेंदु अधिकारी के पास ही होम डिपार्टमेंट रहेगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार जैसे मैं बताया, जो कार्डर सिस्टम में घुस चुका है, चाहे वो गुंडा तत्व हो, तमाम सारे लोग हों, तो पार्टी चाहती है वहाँ कोई सॉफ्ट चेहरा रूप में सामने ना आए। इसलिए उनको ऐसा एक आदमी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, या बगल के जो पश्चिम बंगाल के बगल में असम में हेमंत विश्वा शर्मा जैसा काम कर रहे हैं। तो उसी मिजाज का नेता उत्तर पश्चिम बंगाल में चाहिए था, और यही कारण है कि अभी से तय कर दिया गया कि गृह विभाग शुभेंदु अधिकारी संभालेंगे। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने आप चुनौतियां क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम राजनीतिक घटनाओं को देखते थे, अपराध को देखते थे, लेकिन अब हाल ही में जब चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद उनके पीए को ही मौत की घाट उतार दिया गया। तो कितनी चुनौतियां उनके सामने कैसी कैसी रहने वाली हैं, ये आकलन आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जैसे मैंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर और घुसपैठियों की समस्या है, और दूसरा है एक चुनौती है सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट। जब भारत आजाद हुआ था, उसकी शुरुआती जो 1-2 दशक थे, उसमें देश की टोटल आय में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 10% था, जो आज घटकर मुश्किल से 1-2% हो गया है। जो बजट घाटा वो किसी से छुपा नहीं है, जो उद्योग वहाँ पे लगना है तो वो चौपट हो गए। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट टाटा ने नैनो कार का
नंदीग्राम में लगाने वाले थे। उसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आंदोलन किया, टाटा को अपना कारोबार समेट कर वहाँ गुजरात ले जाना पड़ा। उसके पहले जो कम्युनिस्ट थे उनकी जो हड़तालें हुई कम्युनिस्टों की, उसके कारण उद्योग धंधे वहाँ तबाह हो गए थे। तो उद्योगपतियों विश्वास जताना, जो कट मनी के आरोप लगते रहे केडर पर, कम्युनिस्टों के केडर पर भी और टीएमसी के केडर पर, उसको समाप्त करना, उद्योग धंधे जमाना, कानून व्यवस्था का राज कायम करना। क्योंकि बाकी राज्यों में कहा जाता है कि जो पुलिस होती है थोड़ी सी बायस होती है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है जहाँ पुलिस कैडर के रूप में काम करती है, यानी जिस पार्टी की सरकार है उस सरकार के वो कार्यकर्ता के रूप में काम करने लग जाती है। उस पूरे कैडर को उनको तोड़ना पड़ेगा, नेक्सस को, जो गांव गांव तक क्लब, दुर्गा पूजा पंडाल और इनकी आड़ में जो नेक्सस एक गांव गांव तक फैल गया था टीएमसी का, उसको तोड़ना होगा, आम लोगों का भरोसा जीतना होगा। तो चुनौती बड़ी कठिन है शुभेंदु अधिकारी के पास, और अगर वो 24 घंटे से 18-20 घंटे भी काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले 3 साल उनको केवल लाइन ऑर्डर की स्थिति को पटरी पर लाने में ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो एक जरूरी जो खबर थी, क्योंकि चुनाव होने के बाद सबसे बड़ी जो खबर थी कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन, तो विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ में 2 डिप्टी सीएम होंगे, यानी सीएम प्लस 2 डिप्टी सीएम